हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है वो है सुपरविजन। देखिए सुपरविजन है क्या। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजर होगा वो होगा कौन, लोअर लेवल पे जो वर्कर्स का हेड होता है, जो वर्कर्स को हैंडल करता है, उसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं। तो पहला काम तो होगा उसका डायरेक्ट का कि भाई अपने ही वर्कर्स को बताएगा कि काम एक्चुअल में करना कैसे है। दूसरा जो है सुपरवाइजर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की का इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो कुछ काम भी करेगा, कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। वो हम डिटेल में देखते हैं कि क्या-क्या है। सबसे पहले तो जितने भी एम्प्लॉइज़ के एफर्ट्स हैं उसको गाइड करने का काम करता है ताकि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव जो है वो अकम्प्लिश हो, कंप्लीट हो सके। उसके बाद ये भी देखता रहेगा, ओवरसीइंग देखता रहेगा कि एक्चुअल में सबऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हैं, कहीं पे उनको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, क्या वो रिसोर्सेज़ को वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर वेस्ट कर रहे हैं तो उनको गाइड करेगा कि किस तरीके से काम करो कि ताकि कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज़ अच्छे से हो पाए। दूसरा फंक्शन जो है जो सुपरवाइजर करता है वो क्या करता है, मैनेजरियल फंक्शन है इसका। ठीक है, एक पोजीशन है उसकी जो ऑपरेटिव लेवल पे काम करेगा और ये जो है इमीडिएट कांटेक्ट में रहेगा वर्कर से। क्योंकि देखिए जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, वो सिर्फ सुपरवाइजर से क्या करेंगे, रिपोर्ट ले लेंगे। एक्चुअल में जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो सुपरवाइजर ही होता है, मैनेजर्स नहीं होते। ठीक है, जिस वजह से क्या है कि इसका ये काम बढ़ जाता है कि जितने भी वर्कर्स हैं इसके अंडर आए और वो जो है काम जो है वो करवा पाएँ। इम्पोर्टेंस क्या है, सुपरवाइज़र करता क्या है, अगर सुपरविज़न ना हो तो क्या हो जाएगा? अगर आप डायरेक्ट ना करो या कुछ फंक्शन परफ़ॉर्म ना करो तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो डे टू डे कॉन्टैक्ट जो सुपरवाइज़र होगा डे टू डे कॉन्टैक्ट में आएगा वर्कर्स में और एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेगा ताकि कि किसी भी तरीके की कोई जो प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व की जा सके। ये एक एक्ट एज़ अ लिंक है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच वाला जो बंदा है, क्योंकि मैनेजमेंट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते वर्कर्स में। इसलिए क्या है कि सुपरवाइजर जो होगा वो डायरेक्ट कांटेक्ट वर्कर के साथ भी रखता है और उसके बाद मैनेजमेंट के साथ भी रखता है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया एम्प्लॉइज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, तो ये पर्सन जो है सुपरवाइज़र क्या करेगा, हेल्प करेगा उन सभी चीज़ों को हटाने की। उसके बाद क्या है कि जो सुपरवाइज़र है वो एक ग्रुप यूनिटी को भी क्रिएट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है ताकि कि किसी भी तरीके का डिफरेंसेस जो है ना हो पाए। देन उसके बाद जो है अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस जो है ये ध्यान रखेगा सुपरवाइजर कि जो हमारा टारगेट है, जो हमें टारगेट मिला है मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो पूरा हो सके। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मोटिवेट करके चलना वर्कर्स को और इफेक्टिवली काम करते रहना। सुपरवाइजर जो है सारी चीज़ें, मतलब जितने भी ट्रेनिंग वगैरह अगर कोई भी एम्प्लॉई आ रहा है तो उसको गुड्स प्रोवाइड करे। स्किल्ड जो नॉलेजेबल सुपरवाइजर होगा वो एक क्या करेगा, टीम बिल्ड करेगा। और कैसी टीम, तो एफिशिएंट टीम जो कि कॉस्ट कम करे और काम ज़्यादा करे। सुपरवाइजरी लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एक लीडर क्या करता है कि क्वालिटीज़ को देखता है, मोरल को बढ़ाता है वर्कर्स में ताकि कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है कि जो एक गुड सुपरवाइजर है वो एक फीडबैक भी देता है वर्कर्स को कि आपने काम कैसा किया, कैसा होना चाहिए था। ठीक है, उनके स्किल्स को डेवलप करेगा। ये सारे के सारे काम जो है सुपरवाइजर करता है। ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मोटिवेशन होगा।